अक्सर हम सबके पास ना विचारों से भरी एक नोटबुक होती है। मन ही मन में पूरे पूरे बिजनेस खड़े हो जाते हैं, नॉवेल्स लिख दी जाती हैं, चैनल लॉन्च हो जाते हैं। मतलब कल्पना में तो प्रोजेक्ट कब का पूरा हो चुका है, और वो भी एक मास्टरपीस। पर असल जिंदगी में क्या होता है? असल जिंदगी में पन्ना कोरा का कोरा है, फाइल एकदम खाली, और वो नया नया सामान कोने में बस धूल खा रहा है। मतलब काम नहीं हो रहा, बस उसके बारे में सोचा जा रहा है। और जानते हैं, यही वो दर्दनाक गैप है, वो खाई है जो सपनों और हकीकत के बीच बन जाती है। तो चलिए इस पूरी उलझन को ना 4 हिस्सों में समझते हैं। पहले ये कि हम स्टार्टिंग लाइन पर ही क्यों अटक जाते हैं, फिर परफेक्शन के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, हमारा दिमाग इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगा देता है, और आखिर में इस रुकावट को तोड़ने का तरीका क्या है। तो पहला हिस्सा, स्टार्टिंग लाइन पर अटक जाना। हमें ये समझना होगा कि आखिर वो पहला कदम उठाना इतना नामुमकिन क्यों लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जो काफी इंटेलिजेंट और क्रिएटिव होते हैं। ये होता है एक बहुत ही चालाक जाल की वजह से, जिसे कहते हैं प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब ये वो काम है जो लगते तो हैं कि हाँ भाई कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है, पर असल में ये असली काम से बचने का एक तरीका है। जैसे घंटों तक बस रिसर्च ही करते रहना, कौन सा टूल बेहतर है ये कंपेयर करना, या फिर फाइलों को ही ऑर्गेनाइज करते रहना। लगता है कि तैयारी हो रही है, पर सच तो ये है कि ये बस टालम टूल है। और होता क्या है कि इस चक्कर में दिन भर की सारी एनर्जी सिर्फ स्टार्टिंग लाइन बनाने में ही खर्च हो जाती है, और जब रेस शुरू करने का टाइम आता है तो एनर्जी बचती ही नहीं। और हर बार जब ऐसा होता है ना, तो खुद पर से भरोसा धीरे धीरे कम होता जाता है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। दूसरा हिस्सा है परफेक्शन की साइकोलॉजी, वो दिमागी जाल जो हमें एकदम जकड़ कर रख देते हैं। यहाँ एक बहुत गहरी बात है जिसे पोटेंशियल ट्रैप कहते हैं। मतलब जब तक कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता तब तक उसमें बेशुमार संभावनाएं होती हैं। वो दिमाग में एकदम परफेक्ट होता है, लेकिन उसे शुरू करने का मतलब है फेलियर का रिस्क लेना, जिससे वो टैलेंटेड लेकिन अटका हुआ होने की सेफ्टी खत्म हो जाती है। ये बात बहुत पावरफुल है। आपके स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे हो गए हैं कि वो एक पिंजरा बन गए हैं। एक सबके सामने दिखने वाले बिगिनर से बेहतर है एक छिपा हुआ जीनियस बने रहना। मतलब अपनी महानता की इमेज को बचाने के लिए कभी शुरू ना करना ज्यादा सेफ लगता है। तो होता ये है कि दिमाग अपने कंफर्ट जोन को बचाने के लिए तर्क बनाना शुरू कर देता है। वो ऐसे ऐसे बहाने बनाता है जो सुनने में बड़े लॉजिकल लगते हैं, ताकि उस काम को शुरू करने के खतरे से बचा जा सके। और ये बहाने हम सब ने सुने हैं और बनाए हैं। मैं सही टाइम का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी और जानकारी चाहिए, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, आज मैं बहुत थक गया हूँ, या मेरे पास अभी उतने पैसे या एक्सपीरियंस नहीं है। ये सब दिमाग के बहाने हैं ताकि हम सेफ रहें। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, दिमाग का इमरजेंसी ब्रेक। ये सिर्फ कोई दिमागी खेल नहीं है, हमारा शरीर भी काम शुरू करने से हमें रोकता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे ही काम शुरू करने बैठते हैं, अचानक से किचन साफ करने का मन करने लगता है। फोकस करने की कोशिश करते ही नींद आने लगती है, दिमाग भारी भारी सा लगता है, या सीने में एक अजीब सी जकड़न महसूस होती है। ये सब शारीरिक तौर पर विरोध के लक्षण हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कैफीन की कमी नहीं है, ये हमारा नर्वस सिस्टम है जो फ्रीज मोड में चला गया है। दिमाग उस काम को एक खतरे की तरह देख रहा है, हमारे ईगो के लिए खतरा, और इसीलिए वो हमें शट डाउन कर देता है। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, चौथा हिस्सा, इस जड़ता को तोड़ना। आखिर इस फ्रीज रिस्पॉन्स पर काबू पाकर एक्शन में कैसे आया जाए, इसकी कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देखते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मिथक टूटता है। हम सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर हम काम करेंगे, लेकिन इक्वेशन तो उल्टी है। एक्शन कॉन्फिडेंस का नतीजा नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस एक्शन का नतीजा है। बहादुर महसूस करने का इंतजार नहीं करना है, बहादुर बनने के लिए शुरू करना है। तो इसे करें कैसे? इन 4 आसान स्टेप्स से। सबसे पहले कोई एक ऐसा काम पकड़िए जिसे लगातार टाला जा रहा है। दूसरा, उसके गोल को एकदम छोटा कर दीजिए। तीसरा, उसे इतना छोटा और मजेदार बना दीजिए कि वो डरावना लगे ही नहीं, जैसे सिर्फ एक लाइन लिखना। और चौथा, खुद से वादा कीजिए कि सिर्फ 2 मिनट के लिए काम करेंगे। पता है ये क्या है? ये दिमाग के सिक्योरिटी सिस्टम को चुपके से बाईपास करने जैसा है। इसका एक बहुत ही शानदार तरीका है खुद को एक घटिया पहला ड्राफ्ट बनाने की इजाजत देना। मतलब जानबूझकर खराब काम करने का लक्ष्य बनाइए। जब बेस्ट होने का प्रेशर हट जाता है तो वो जो पैरालिसिस है वो भी हट जाती है।
एक खराब पेज को ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक खाली पेज को नहीं। गणित बहुत सिंपल है। परफेक्शन का गणित है, 0 को परफेक्ट से गुणा करेंगे तो नतीजा हमेशा 0 ही रहेगा। और एक्शन का गणित है, 1 को मेसी यानी कि गड़बड़ से गुणा करें तो नतीजा 0 से हमेशा इनफाइनाइटली बेहतर होता है। एक अधूरी शुरुआत एक परफेक्ट प्लान से हमेशा बेहतर है, जो कभी शुरू ही ना हो। हम अक्सर शुरू करने के रिस्क के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ ना करने के रिस्क के बारे में क्या? आज कोई शायद अटका हुआ और फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा है, लेकिन अपने पोटेंशियल में सेफ है। 1 साल बाद वही कमरा, वही फ्रस्ट्रेशन। 5 साल बाद वही इंसान, वही फ्रस्ट्रेशन, बस थोड़ा और ज्यादा दुखी। ये है असली रिस्क। इसे ऐसे देखिए, शुरू करने और शायद फेल होने का रिस्क टेम्पररी है, लेकिन कभी शुरू न करने का रिस्क परमानेंट अफसोस है। और ये अफसोस किसी भी टेम्पररी फेलियर के दर्द से कहीं ज्यादा भारी होता है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, दुनिया पोटेंशियल को इनाम नहीं देती, वो उसे इनाम देती है जो किया जाता है। कोई क्या कर सकता था इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू उसकी है जो उसने असल में किया है। तो अंत में ये सब इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या चुना जाएगा, सेफ सपने या असल जिंदगी? क्योंकि रेस शुरू हो चुकी है और घड़ी चल रही है। अब इंतजार करना बंद करने का समय आ गया है।